हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है, यही नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैंने यहाँ पर व्हाइट कैंडल ली है, फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आपकी भी एनर्जीज मुझे पिक होगी तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, बताइए यूनिवर्स। आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ टाइम से आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो और बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत इनसिक्योर हो रहे हो थर्ड पार्टी को लेकर। मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ लग गया या लग गई, कैसे ये किसी और को वो प्यार, वो टाइम, वो समय या आपकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनके लिए आप नहीं, कोई और जरूरी बन गया है या बन गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि कैसे ये इंसान इतना बदल सकता है या बदल सकती है, क्योंकि जो ये मुझसे वादे करता था या करती थी कि मैं तेरे से सच्चा प्यार करता हूं या करती हूं, तो फिर ये कैसे बदल गया भाई, या कैसे बदल गई। आपको यही चल रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा सोच विचार में दिख रहे हो। मतलब आप हैरान हो कि हैरान भी हो, परेशान भी हो कि ये इंसान इतना क्यों बदल गया, कैसे बदल गया, कोई कैसे बदल सकता है। मतलब आप सोचने पर मजबूर हो। मतलब आप ना कहीं, अगर आपको नहीं भी पता है, सपोज ऑफ डेट, अगर आपको ये नहीं पता है कि इनकी लाइफ में कोई है भी, तो भी आपके माइंड में चल रहा है कि कोई है कि ये किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, इसने मुझे कैसे बुला दिया, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिख रहे हैं। क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ना पास्ट को बहुत याद कर रहे हो। आप उन समय को याद कर रहे हो, उस टाइम को याद किया है आपने या कर रहे हो जब आप दोनों साथ में थे। सब कुछ कितना अच्छा था, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कितना सब कुछ बोलते थे, और एकदम से सब कुछ कैसे छूट गया, कैसे बिखर गया, सब कुछ कैसे बदल गया। तो आप शॉक में हो। मतलब आप सोचने में हो कि कैसे कोई बदल सकता है ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो टाइम, वो समय याद आ रहा है कि कैसे मैंने उसको चेज किया, कितना कुछ नहीं किया, कितना प्यार दिया, पर वो कभी नहीं समझा या कभी नहीं समझी। मैंने मेरे प्यार को नहीं समझा, उसने वैल्यू नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज्यादा लो फील करते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, अब आप ना कहीं इस एनर्जी में दिख रहे हो कि अब आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत इसने मेरा बेवकूफ बना दिया, बहुत मुझे बेवकूफ समझ लिया। पर अब नहीं, अब मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, इसमें खराब नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुझे करना है सोच समझ के करना है और अपने बारे में सोचना है। बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, पर अब नहीं, अपना दिल नहीं दुखा सकते आप बार बार। तो आप इस एनर्जी में हो कि अब आप नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत रूड बिहेवियर रहा है, बहुत उल्टा सुल्टा इनका बोलना, आपके साथ रूड बिहेवियर करना। तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिख रहे हो। तो बेसिकली आपके माइंड में वही चीजें चलती रहती हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को अब देख लेते हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर पैचअप करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि क्लियरली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे दूर नहीं गए हैं, दूर से वो वापस आना चाहते हैं, वो वापस जुड़ना चाहते हैं। अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई कहानी, एक ऐसा दिख रहा है कि वो सॉन्ग है ना, तेरी मेरी मेरी
मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तो ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये तो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, अब आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड हो, पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या करोगे, क्योंकि आपकी तरफ इनका एक स्ट्रांग फीलिंग्स, एक स्ट्रांग कनेक्शन महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, आप तो पास्ट को याद करके अपसेट हो रहे हो और वो पास्ट को याद करके चीजों को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे ना आप इनकी तरफ आओगे ना ये आपकी तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करोगे तो क्या होगा। एक को तो बदलना पड़ेगा, एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक को तो अप्रोच करना पड़ेगा ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मुझे अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि वो आपको अब चेज करना चाहते हैं, अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। चेजिंग की एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पर पिक हुई है कि हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ब्लैकनेस गिरी है, तो हो सकता है कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव समथिंग था, तो बेसिकली अब वो उतर चुका है। या फिर अगर आपको लगता है स्टिल अभी भी नेगेटिविटी है, देखो नेगेटिविटी रहेगी ना तो ये पॉजिटिव थॉट्स में आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में करती हूँ, आप उसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक नेगेटिविटी आप दोनों के कनेक्शन को रोक रही है, ब्लॉकेजेस का काम कर रही है, ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, तो आप बुक करा सकते हैं गाइस। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, बहुत सारे लव स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल करती हूँ, तो आप बुक करा सकते हैं। नंबर सेम ही है 9105522155, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में आपको लेकर जो भी नेगेटिविटी थी या कुछ चीजें थी तो उसको आप सोचना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, और बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन को देना है, क्योंकि इनकी खुद की नीड है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आपको लगेगा कि एहसान कर रहे हैं या मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो एक इन डिसीजन की एनर्जी से गुजर रहे थे कि एक सही डिसीजन नहीं ले पाना, पॉजिटिव नहीं फील करना, तो इन डिसीजन की एनर्जी से जो ये गुजर रहे थे, अब मुझे पॉजिटिव होते हुए इनका माइंडसेट दिख रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को चुना है, आपको चुना है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, शायद इनने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं था। आप इनके लिए राइट पर्सन हो, आप इनके लिए एक सही इंसान हो, जो इनके लिए सब कुछ मतलब इनको ना आपके साथ सब कुछ बेहतर लगता है, आपके साथ ही ये जीना चाहते हैं, आपके साथ ही ये कस्में वादे खाना चाहते हैं, आपके साथ ही चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि क्लियरली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनका माइंडसेट पूरी तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव हो गया है। स्टिल अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत नेगेटिविटी से घिरे हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो यस आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एफ इनिशियल बना है, ठीक है, या तो आपका है या आपके पार्टनर का है। एच बना है, के बना है, जे बना है, तो ये कुछ इनिशियल भी दिख रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों दिख रहा है कि टी भी बना है, ठीक है। यहां पर ऐसा क्यों दिख रहा है कि बार बार वो आपको सोच सोच कर इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं कि मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपके अलावा, आपके साथ कनेक्शन के अलावा ये कुछ नहीं सोच पा रहे, इनको कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा दिख रही है इनकी। एक रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली, जो भी है, पर आप एक राइट पर्सन हो इनके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेना पड़े कोई बात नहीं, लेंगे, पर कहीं ना कहीं आप बहुत मैटर करते हो इनके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेवकूफ थे, इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ना इनको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल्स था, उसको सिचुएशन को चेंज करना है,
और क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत पेन दिया, और पर कहीं ना कहीं ये भी पेन से गुजरे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, आप ये ना सोचो कि इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था या सब कुछ सही था, ठीक है, बट एक पेन से ये भी गुजरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका एहसास इनको भी हुआ है, आपकी यादें इनको भी आई हैं, आपके लिए इन्होंने भी सोचा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको फील होता है कि आप इनके लिए बेस्ट थे। ये इनसे कुछ गलतियां तो डेफिनेटली हुई हैं, उनको सुधारने के अलावा ये कर ही क्या सकते हैं, सुधारना है, ठीक है, बेसिकली इनको अपनी गलतियों को सुधारना है। तो हाँ, इनके थॉट्स मुझे आज के दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपको लेकर क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके थोड़े मैसेजेस भी मैं लूंगी ताकि और भी क्लैरिटी आए, और भी वो जो फील कर रहे हैं पता चले, ठीक है। जो मैसेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताइए क्या है उनकी फीलिंग्स। यहाँ पर है, इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। मैंने कहा ना, आपको भूलना, आपको भुलाना, आपसे दूर जाना इनके लिए बहुत डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। आपसे दूरी बनाना भी स्टिल इनके लिए नहीं हो पा रहा है, ये नहीं रह पा रहे हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो, ना समझना चाहते हो, मे बी ऐसा कुछ कर रहे हो आप, ऐसा मतलब आप इनको सुनना नहीं चाहते हो, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी हो सकती है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझना चाहते हो, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। आई नो कि कहीं ना कहीं दिल के कोने में आज भी तुम्हें ट्रस्ट है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ट्रस्ट नहीं कर रही हो, या फिर तुम किसी की बात में आ रही हो या आ रहे हो, ठीक है, पर मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत के रहूंगा या रहूंगी, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको एक गलत फहमी थी, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। हो सकता है किसी के पार्टनर को ये भी लगता था कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इनके पैसों से प्यार करते हो, या आपका कुछ ना कुछ इनसे मतलब है, मतलब कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस है, तभी आप इनके साथ हो, इनसे प्यार का दिखावा करते थे या कर रहे हो, या कुछ ऐसा ये फील करते थे, बट समझ गए हैं। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, पता नहीं, फिर भी तुमको इतना गलत सोच के, तुमसे इतना दूर जाके, तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव करके मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई कि मैं क्यों तुम्हें आज इतना याद करता हूं या करती हूँ, या मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था या समझ नहीं पाई थी तुम मेरे लिए क्या मैटर रखती हो या क्या मैटर रखते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, हाँ, आपके लिए ये रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ये रोमांटिक फील कर रहे हैं, यहां पर दिख रहा है। वी बोथ नोज Whose fault it was, हाँ, इनको समझ आ रहा है कि हम दोनों जानते हैं किसकी गलती थी, इनकी गलती थी। I left you before you leave me, तुम्हें पहले ही छोड़ दिया, और मैंने तुम्हें उस टाइम पे छोड़ा शायद जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ तो सही हो, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो आपके साथ थोड़ा सा समय बिताना जरूर चाहते हैं, ठीक है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, तो कहीं ना कहीं आपके सपनों के लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए कुछ नहीं किया, तो एक अंदर से ना रिग्रेट रह गया आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि आपने तो खुद को प्रूफ किया है, आपने तो बहुत कुछ किया इनके लिए, पर ये नहीं कर पाए, तो एक रिग्रेट जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, एंड कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।